देव का मन करने लगा था कि अभी उसके ऊपर कोई बिजली आकर गिर जाए या फिर कोई एक बड़ा सा गड्ढा हो जिसके अंदर वो अपना मुंह छुपा सके। वास्तव में देव को ऐसा कुछ फील हो रहा था। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो उसके दिमाग के अंदर चलती जा रही थी। आखिरकार यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी फेंकने के बाद में कि वो कैसे एक जानवर को अपने कंट्रोल के अंदर कर सकता था। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होता कुछ ऐसा है कि उसके सामने ही वो जो ईगल था वो यहाँ पर मारा जाता है। वो भी ऐसे वैसे नहीं, उसकी इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें फेंकने के बाद में। अब इसी वजह से देव को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए, वो कैसे अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता है। वहीं जब देव अपने आप को और बाकी सभी समझाने के लिए कुछ सोच विचार कर ही रहा था कि उसी बीच वो देखता है कि नंदनी अभी उसको ऊपर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि नंदनी अभी कुछ पूछने जा रही है। देव कुछ कह पाता उससे पहले नंदनी अपना मुंह खोलती है और बड़े प्यार से कहती है, ये क्या हुआ सलाहकार देव? आखिरकार आपने जो तरीका बताया था क्या ये भी उसी का हिस्सा है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके उस चीज के साथ में ही ईगल को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से फर्क पड़ रहा है। देखो ना, आपने शायद उसको कोई आदेश दिया होगा जिसकी वजह से वो देखो वहां जाकर अपना सर फोड़ने लगा है। जो नंदनी थी वो बड़े प्यार से यहाँ पर देव से कहने लगती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ चल सकता है, क्योंकि उसको तो अभी तक भी वही बातें याद आ रही थी जो यहाँ पर देव ने कहा था कि जो कुछ भी वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो उनका एक तरीका है इसको अपने कंट्रोल में करने का। इसी वजह से नंदनी को भी यही समझ में आया कि शायद ये लोग अभी भी यहाँ पर इस ईगल को कुछ थका रहे होंगे और उसको मार पीट कर अपना कोई चीज बनाना चाह रहे होंगे। जब नंदनी ये शब्द पूछ रही थी तो उसकी आंखें देव के ऊपर जमी हुई थी, लेकिन देव जैसे उसकी ये बातें सुनता है तो उसके साथ में मानो उसके दिल के ऊपर एक जोरदार बिजली आकर गिरती है। ऐसा लगने लगा था कि अभी अभी किसी ने उसके गाल के ऊपर दे तमाचे मारे हों, जिसकी वजह से उसके गाल बहुत बुरी तरह से सूजे हुए लग रहे थे। वहीं यहाँ पर जो देव था वो महाराज को देखने लगता है तो महाराज भी यहाँ पर केवल हल्का सा खांस देता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे, क्योंकि देव तो तेरा ही देव वो इतनी देर से यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था कि जिसके चलते हुए अब उसको कोई भी चीजें नहीं समझ में आती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब देव को पता था कि वो कोई बातें उसको समझा सकता है। वो कहता है, मिस, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि हम लोग यहाँ पर काबू नहीं किया जा सका। जो देव था वो थोड़ा सा झिझकता है और उसके साथ में नंदनी से कहता है। नंदनी उसकी बात सुनने के साथ में ही एक कंफ्यूजन भरा हुआ चेहरा पूछती है और कहती है, क्या आपका कहने का क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हैं? देव, आप कह रहे थे ना कि आप इसको अपने कंट्रोल के अंदर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो उससे कहते हुए फिर से मुंह बनाती है, लेकिन अब यहाँ पर देव अपने बालों को नोचने आता है और मन ही मन में सोच रहा होता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की को यहाँ पर प्रिंसेस किसने बना दिया। आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजा की इतनी ज्यादा भोली भाली बट्टी कैसे हो सकती है। वास्तव में ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। वो वहां अपने बालों को नोचते हुए कहता है, नहीं मिस नंदनी, मैं आपसे ही कहना चाह रहा था कि ये जो बीच टेमिंग होती है ना, यानी जानवरों को अपने अंदर वश में करने के लिए, तो इनके अंदर सफलता भी होती है और असफलता भी। हम चाहे से कोशिश कितनी भी कर ले, लेकिन लास्ट में जो परिणाम निकलते हैं उसको ही ऊपर हम यहाँ पर डिपेंड हो सकते हैं। यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि वो जो बीस्ट है ना वो हमारे काबू के अंदर नहीं आ सका और उसने ऐसा कुछ कर लिया है। वो अभी यहाँ पर हमारा एक फालतू जानवर नहीं बनना चाह रहा है। वो जो देव था वो उससे कहता है। जैसे देव वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में नंदनी उसकी बात समझ जाती है और अपना शरीर आने लगती है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर देव ने कहा था कि उसको बस में करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। वहीं देव भी अब जल्दी से राजा की तरफ पलटता है और वापस कहने लगता है, महाराज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सका। बात कुछ ऐसी है कि ये जो ईगल है ना वो बहुत ही ज्यादा नटखट और बहुत ज्यादा घमंडी है। इसी वजह से ये अपनी मान और मर्यादा को यहाँ पर त्याग नहीं कर सकता और वो अपना पालतू जानवर में नहीं बनना चाहता। तो इसी वजह से मुझे माफ करिएगा कि मेरी वजह से आपके इस ईगल के साथ में ऐसा कुछ हो गया है। वहां पर जो देव था वो उससे कहता है। देव की बात सुनने के साथ में ही जो राजा था वो कहने लगता है, नहीं सलाहकार देव, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। वैसे भी जो एक जानवर को पालतू बनाने का सफर होता है वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होता है। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पर अभी हम इसको काबू नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। राजा उसकी बात समझ चुका था। राजा उससे ज्यादा कुछ कहता नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नंदनी भी अब उनकी वो बात सुनने के साथ में विपिन को देखने लगती है और कहती है, विपिन, आपने तो मुझसे कहा था कि यहाँ पर आपने केवल उस घोड़े को आधे दिन के अंदर अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया था, लेकिन पिताजी तो कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने में उनको 1.5 महीना लग गया। वहां पर नंदनी की उन सभी शब्दों को सुनने के साथ में ही अब तो राजा और देव दोनों के मुंह यहाँ पर फड़फड़ाने लगे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर
आज या तो वो नंदिनी को कुएं पे फेंक के मार दे या फिर खुद वो कुएं के अंदर जाके गिर जाए या फिर अभी जमीन फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए, क्योंकि नंदिनी उनकी बातें समझने का नाम नहीं ले रही थी और सामने वाले बंदे के सामने उनकी बेइज्जत करते जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो देवता वो कहता, मिस आप रुकिए, आप कुछ कहिए मत प्लीज, आप अब अपने शब्दों को अपने मुंह के अंदर ही रखिए। आपकी बातें सुनने के साथ में हम दोनों की बहुत ज्यादा गंदी हालत होती जा रही है। देव यहाँ पर उसको समझाने लगता है, वो कहने लगता है बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो घोड़ा है ना उसको बस में करना इतना ज्यादा आसान होता है, लेकिन यहाँ पर ये ईगल है और ये एक बीस्ट कोई नॉर्मल जानवर नहीं है, ये उससे लेवल में बहुत ज्यादा ऊपर है, तो इसी वजह से इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान में नहीं माना जा सकता। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में नंदिनी कहती है, ओ अच्छा ऐसी बात है। विपिन वो यहाँ पर अब जो विपिन था वो कहता है, हो सकता है, मुझे लगता है कि पिछली बार जो मैंने उसको अपने कंट्रोल के अंदर किया था वो शायद यहाँ पर मेरे किसी किस्मत की वजह से हो गया हो। विपिन ऐसे शब्द कहते हुए बिल्कुल शांत लग रहा था, उसको इन सभी से कोई लेना देना नहीं था। वो समझ चुका था कि ये लोग उसकी बात तो मानने वाले थे नहीं, तो इसी वजह से फालतू में अपने मुंह को खोलना और फालतू में अपने वर्ड्स को बेकार करना कुछ ऐसा नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नंदिनी भी उसकी बात सुनने के साथ में अपना सर हिलाती है और कहती है, अच्छा ठीक है विपिन, क्या तुम यहाँ पर एक बार इसको अपने कंट्रोल के अंदर करने के बारे में सोच सकते हो? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? नंदिनी अभी तक भी हार नहीं मानना चाह रही थी। नंदिनी यहाँ पर चाहती थी कि वो आज उस रूम के अंदर जाकर अपनी ताकत को बढ़ा सके, क्योंकि नेक्स्ट डे उसको यहाँ पर रम्या से भी शायद बेस्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो थोड़ा सोच विचार करता है और थोड़ी देर की शांति के बाद वो कहता है, ठीक है मिस नंदिनी, अगर आप ऐसा कुछ चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो यहाँ पर ये शब्द कहता है, तो उसके साथ में यहाँ पर नंदिनी कहती है, लेकिन क्या? तो विपिन बताता है, लेकिन हाँ बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो ईगल है वो यहाँ पर मरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो मरा हुआ नहीं हुआ तो मैं शायद एक बार यहाँ पर एक कोशिश कर सकता हूँ। जो विपिन था वो उससे शब्द कहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में देव की आंखें फड़फड़ाने लगती है। वो यहाँ पर ये देखना बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई एक बंदा बाहर आकर उसको यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर बहुत देर हो गई है उसकी यहाँ पर इंसल्ट और बेइज्जती होते हुए। अगर ये बंदा वास्तव में ऐसा कुछ कर बैठता है तो वो यहाँ पर विपिन से कहने लगता है, ए लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर केवल आते ही इस ईगल को अपने कंट्रोल के अंदर कर सकते हो? तुम वास्तव में बहुत ज्यादा घमंडी हो। हम लोग इतना समय से इसको अपने कंट्रोल के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर ये बोल रहे हो कि तुम इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो देव था वो विपिन को इतनी ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट करने लगता है जैसे कि उसकी तो कोई उसके सामने औकात ही नहीं हो, जैसे उसका ओहदा बहुत ज्यादा नीचे हो। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो कहने लगता है, सलाहकार देव, क्या आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? विपिन की ये शब्द यहाँ पर उसके दिल से निकल रहे थे, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से अब गर्म हो चुका था, उसका पाला बढ़ चुका था, उसको गुस्सा सा आने लगा था। हाँ मान लिया भाई कि एक बार वो यहाँ पर बंदा अपनी एक बार तो बेइज्जती सह सकता है, लेकिन आगे जाकर वो बार बार उसकी बेइज्जती करते जा रहा था, तो क्या वो वास्तव में अपनी बेइज्जती को फिर से सह सकता था? ना भाई ना, विपिन भी इतना भोला नहीं था। अगर बच्चे को भी इतना गुस्सा दिला दिया जाए ना तो बच्चा भी एक पल के लिए तो सामने हो सकता था, लेकिन विपिन तो बच्चा था नहीं, वो तो एक मास्टर टीचर था, बिल्कुल शांत। लेकिन अब सामने वाला बंदा जब उसकी अंगुली कर रहा था तो इसी वजह से अब वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में देव की आंखें फिर से सिकुड़ जाती है और वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा ही भरोसा है ना तो फिर एक काम करते हैं कि अगर तुम एक बार इस ईगल को अपनी बात मनाने में बिल्कुल राजी कर लेते हो ना, तो मैं आज यहाँ पर सभी सामने कहता हूँ कि जो तुम कहोगे या फिर मैं तुम्हारा एक स्टूडेंट बन सकता हूँ। अगर तुम यहाँ पर उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हो तो जो देव था वो बहुत ज्यादा घमंड के अंदर था। आखिरकार उसको पता नहीं था ना कि सामने उसके कौन खड़ा है, तबाही का देव था, लो प्रोफाइल इंसान जो आज तक अपने आप को सामने नहीं लाता है, लेकिन बिना सामने लाए भी वो किसी की भी बैंड बजाने के पीछे नहीं हट सकता है। वह विपिन कहता है, नहीं नहीं, अरे नहीं, मुझे किसी स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इतना ज्यादा औपचारिक भी नहीं हूँ कि आपको मैं अपना स्टूडेंट बना सकूं। बस बात कुछ ऐसी है कि मुझे आप लोगों से कोई मदद चाहिए। बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर कुछ साधारण मैनुअल चाहिए। केवल मुझे आपकी लाइब्रेरी के अंदर जाकर 1 घंटा उन सभी को स्टडी करना है। क्या आप लोग मुझे इसकी मोहलत दे सकते हो? विपिन उनसे कहता है। वैसे भी विपिन ने यहाँ पर पहले से इसके बारे में सोचकर रखा हुआ था। आखिरकार वो आया महल के अंदर इसलिए था कि वो यहाँ पर आकर के लाइब्रेरीज को पढ़ने में थोड़ा सा रुचि दिखा सके। आखिरकार उसको एक मौका ही तो चाहिए था और वो मौका इसके सामने आ चुका था। और रही बात यहाँ पर फेल होने की, तो हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन उसके साथ में उसके पास में बचने के लिए बहुत सारे तरीके भी थे। वो ये सोचकर रखा हुआ था कि अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद में वो वैसे भी यहाँ पर फेल ही माना जाएगा।
वो पहले से फेल हो चुके हैं। ये मर जाता है तो उसके बाद में फिर से यहाँ पर वो कालिया के साथ में जैसा हुआ था वैसा इसके साथ में भी कर सकता है, और अगर पास हो जाता है जैसे कि उसके पास में कुछ तरीके हैं उसके साथ में तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन वही उसकी वो बात सुनने के साथ में देव सोच विचार करने लगता है, क्या 1 घंटे तक आप लाइब्रेरी के अंदर जाकर पढ़ना चाहते हैं? सलाहकार देव पूरी तरह से चौंक चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा मौका उसने छोड़ दिया केवल किताबें पढ़ने के लिए। लेकिन वो यहाँ पर अब सोच विचार करने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि ये जो लाइब्रेरी थी इसके अंदर सारी चीजें गुप्त पड़ी हुई थी, गुप्त नक्शे भी पड़े हुए थे और गुप्त किताबें भी। किसी भी बंदे को वो अंदर नहीं जाने दे सकते थे। इसी वजह से वो कहता है इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे महाराज से इसके बारे में पूछना होगा। उसके साथ में वो कहता है महाराज, तो वहीं दूसरी तरफ उसका महाराज भी उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो नंदिनी थी वो विपिन से कहती है, विपिन आखिरकार तुम क्या चाहते हो? पिछली बार रम्या ने तुम्हें यहाँ पर कहा था कि तुम उससे वो मैनुअल ले लो, लेकिन तुम वास्तव में क्या अब मैनुअल्स को पढ़ना चाहते हो? वास्तव में अब नंदिनी को लगने लगा था जैसे कि विपिन का दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है, लेकिन फिर भी ये देखकर कि उसके पास में संसाधन की कोई जगह नहीं थी, वो यहाँ पर उससे बात करे बिना नहीं रह सकी। वहीं दूसरी तरफ जो राजा था वो उनकी बातें सुनता हुआ अपनी आंखें सिकोड़ता हुआ कहता है, नंदिनी क्या हुआ? क्या बातें चल रही है तुम्हारे बीच में? मुझे लगता है तुम इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। क्या तुम मुझे समझाओगे कि क्या चल रहा है? तो वही नंदिनी उसकी बात सुनने के साथ में कहती है, हाँ पिताजी, बात कुछ ऐसी है कि ये जो विपिन है ना वो रमिया का नौकर है, और इसी वजह से यहाँ पर जब रमिया ने उसको एक चांस दिया अपनी साधना आगे बढ़ाने का, तो उसे लगा कि जैसे कि वो आगे जाकर कुछ कर सकता है, लेकिन उसने उसको वहाँ पर साफ साफ मना कर दिया था। उसकी बात सुनते हुए जैसे ही यहाँ पर देव और राजा उसको देखते हैं तो अचानक से उनकी आंखें फटी रह जाती है। वो लोग अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए विपिन की जांच कर रहे थे। क्या ये वास्तव में अभी तक अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा पा रहा? ये अभी तक भी पहले लेवल के ऊपर ही पहुंचा हुआ है। यहाँ पर वो देखते हैं कि विपिन के अंदर ना तो कोई एनर्जी दौड़ रही है ना कुछ और ये चीजें देखने के साथ में देव का तो यहाँ पर गुस्सा पारा सब कुछ बढ़ चुका था। लेकिन वही राजा कहता है, विपिन क्या तुम वास्तव में यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो इसको अपने कंट्रोल में करने के लिए? तो विपिन कहता है, हाँ मेरे पास में कोई तरीका तो है, लेकिन ये जिंदा होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब देव अभी तक भी उसकी बात मानने को रेडी नहीं था। देव बार बार उसके बीच में यहाँ पर उंगली कर रहा था कि आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार। इसी वजह से वो कहता है, तुम लड़के तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, तुम ये कह रहे हो कि तुम इसको अपने कंट्रोल के अंदर कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास में तो इतनी ताकत है ही नहीं, तुमने तो अब तक अपनी साधना भी स्टार्ट नहीं की है। वो वहां पर अब राजा से कहता, महाराज मुझे लगता है कि ये बंदा केवल अपना टाइम पास करना चाह रहा है। तो वही महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं देव, हम लोगों ने इतना ट्राई तो कर ही लिया है, क्या पता यहाँ पर ये कुछ कर पाए। अगर नहीं कर पाता है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कर लेता है तो हमारे लिए ही अच्छा है ना। इसी वजह से चलो इसको एक चांस दे देते हैं। उसके बाद वो कहता है, जाओ और डॉक्टर को बुला लाओ। उसके बाद में जो अब देव था वो अपनी मुट्ठियां बीसता है और वो मन में कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, ये बंदा वास्तव में मेरी जगह लेना चाहता है। आखिरकार यहाँ पर ये बंदा वास्तव में मेरे से मरना चाहता है क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर वैसे भी यहाँ पर ये कुछ करना चाहता है तो करने दो। इतना कहने के साथ में देव वहां से चला जाता है और उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो वापस लौट कर आता है। इस बार उसके पीछे एक ब्लैक लबादा पहने हुए एक डॉक्टर आ रहा था, जिसके चेस्ट के ऊपर डॉक्टर का बेच लगा हुआ था। उसको देखते हुए यहाँ पर राजा कहते हैं, डॉक्टर आप जल्दी से इस ईगल को ठीक कर दीजिए। बात कुछ ऐसी थी कि जो ईगल था वो मरा नहीं था, अभी भी उसकी सांसें चल रही थी, उसके अंदर एनर्जी बह रही थी, लेकिन अब उसको थोड़ा सा अगर रिकवर कर दिया जाए तो वो ठीक हो सकता था। डॉक्टर भी आगे बढ़ता है, उसको जांच पड़ताल करता है और उसके बाद में वो अपने पास में से एक गोली निकालता है और उसको मसलते हुए उसका एक लिक्विड बना देता है और उसके बाद में वो उस ईगल को पिला देता है। उस ईगल को पिलाने के बाद में अब वो थोड़ी देर के लिए सभी की निगाहें उस ईगल के ऊपर जम चुकी थी। वो सभी लोग यहाँ पर अभी ईगल को देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद में जो ईगल था वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके साथ में राजा कहता है, ठीक है विपिन, ये जिंदा हो गया है, तो क्या तुम अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते हो? तो उसकी बात सुनते हुए विपिन कहता है, महाराज बात कुछ ऐसी कि मेरे पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके साथ में कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो क्या आप लोग बाहर जा सकते हैं? विपिन बिल्कुल शालीनता के साथ में उनसे कहता है। तो उनकी बात सुनने के साथ में महाराज कहता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इतना करने के साथ में वो लोग बाहर चले जाते हैं। उनको बाहर जाते हुए देख कर जो ईगल था वो उनको ही देख के जा रहा था। उसकी निगाहें महाराज के ऊपर टिकी हुई थी। बात कुछ ऐसी थी कि उसने ये सोचा था कि एक बार वो मर चुका है और इतने दरिंदे की तरीके से मरने के बाद में वो शायद हार मान सकते थे, और उसने यहाँ पर देखा भी था कि महाराज बाहर जा रहे थे। लेकिन जब वो यहाँ पर अपनी निगाहें घुमाता है कि अचानक से उसकी रूह यहाँ पर कांप जाती है, उसका पसीना
पसीना टपकने लगता है। वो अपने सामने के नजारे को देखने के साथ में वो पूरी तरह दंग रह चुका था। वो देख पा रहा था कि एक बंदा उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था, जिसको अपनी ओर आते हुए देखकर ईगल यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, क्या हो रहा है उसके साथ। वहीं उसे चीज को यहाँ पर देखते हुए जो ईगल था वो एक जोरदार चीख निकालता है। वो अपनी ईगल की उस चीख को बाहर निकालता है और अपने पंखों को यहाँ पर फैला लेता है। वो विपिन को यहाँ पर डराना चाह रहा था, जैसे कि वो उसको अपने ओर ना आने दे। बार बार वो विपिन की तरफ चिल्लाते जा रहा था। विपिन शालीनता से उसकी तरफ आते जा रहा था। विपिन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था कि बीस्ट क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। और उसके साथ में जो एपिसोड था यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसके अलावा एपिसोड्स को मैं बड़ा करके यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये 10-10 मिनट्स के अंदर कुछ हो सकता है। और इसके अलावा रही यहाँ पर एपिसोड जल्दी लाने की बात, तो यार देखो भाई लोग, इसकी ज्यादा एपिसोड नहीं है। अगर ये एक बार फिर से खत्म हो जाते हैं तो फिर आप लोग बोलोगे कि नेक्स्ट एपिसोड लेकर आओ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी देरी कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। और इसके अलावा यार देखो 2-2 एपिसोड तो यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा एपिसोड हम डाल नहीं पा रहे हैं। उसके लिए समय प्रार्थी हैं आप लोग। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना।